आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर जय गुरुवंदे आश्रम सिकौना जादूपुर जनपद वाराणसी में बड़े ही आस्था भाव के साथ आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए सीधे चले कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका बंदे दो दिन का मेहमान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। बंदे दो दिन का मेहमान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। एक दिन जाएगा शमशान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। एक दिन जाएगा शमशान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। जग में जो कुछ दिखता भाई, जग में जो कुछ दिखता भाई, जानो सब माया भरमाई, जानो सब माया भरमाई। तेरा कुछ भी ना इंसान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। तेरा कुछ भी ना इंसान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। धन दौलत हवा रह जाई, धन दौलत हमारा जाई। साथ न कोई साथ निभाई, साथ न कोई साथ निभाई। सुन ले संतों का फरमान, सुन ले संतों का फरमान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। सुन ले संतों का फरमान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। गाड़ी बंगला महल अटारी, गाड़ी बंगला महल अटारी। माना अपना वही अनारी, माना अपना वही अनारी। जानो बिन भगते दुख खान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। जानो बिन भगति दुख खान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। मानुष तनयन मोल मिला है, मानुष तनयन मोल मिला है।
ज्ञान प्रभु का यही किला है, ज्ञान प्रभु का यही किला है। भोला गुरु भक्ति बेईमान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। भोला गुरु भक्ति बेईमान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। सुख सुविधा सब छिन जाएगा, सुख सुविधा सब छिन जाएगा। जय गुरु बंदे फिर पछताएगा, जय गुरु बंदे फिर पछताएगा। सेवा सत्संग कर ले दान हो सेवा, सत्संग कर ले दान, करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। सेवा सत्संग कर ले दान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। दो दिन का मेहमान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। बंदे दो दिन का मेहमान काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। साहेब सबका तो अभी आप लोगों ने सुना भजन के माध्यम से कि बंदे दो दिन का मेहमान काहे करता है अभिमान, क्योंकि एक दिन जाएगा शमशान, तेरा कुछ भी ना इंसान काहे करता है। और इतना ही नहीं, सुन लो संतों का फरमान काहे करता है अभिमान। जानो बिन भक्ति दुख खान, काहे करता है अभिमान। भोला गुरु भक्ति बेईमान। ये संसार में इतने बेईमान लोग हैं, केवल घंटी मुंडली हिला देंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, एक लोटा जल गिरा देंगे, लेकिन गुरु भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए भोला गुरु भक्ति बेईमान काहे करता है। सेवा सत्संग कर ले दान, काहे करता है। बड़ी बात भजन में पहले दो दिन के बारे में समझिए, क्योंकि भजन के माध्यम से आप लोगों को सुनने में यही मिला कि बंदे दो दिन का मेहमान। अब तो यहाँ पर कहेंगे लोग कि इसको कैसे लोग न जाने कितने बरस के हो गए, कोई 20 बरस का होगा, कोई 40 बरस का होगा, कोई 60 बरस का होगा, कोई 70 बरस का होगा, कोई 50 बरस का होगा, कोई 5 बरस का भी आया होगा, उससे भी नीचे। लेकिन अब यहाँ 2 दिन, तो जब तक इस बात को, इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक भजन का अर्थ आपको नहीं पकड़ में आएगा। क्योंकि जो धर्म की बातें होती हैं, अध्यात्म की और संत महात्माओं की वाणी थोड़ा अटपटा रहता है, उल्टा रहता है। और हम लोगों के पास जो ज्ञान है वो विद्यालय वाला ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान है, किताबी ज्ञान है। तो संतों के पास जो ज्ञान है वो पुस्तकों से परे।
आप लोग कहेंगे कि अब जितने लोग राम कथा भागवत कथा सुनाते हैं वो भी किताब में लिखा हुआ है। मैंने कहा बात बड़ी उल्टी होती है, समझ नहीं पाते। तो जैसे ही 2 दिन का नाम आया तो ये मत समझ जाना कि हम तो इतने दिन के हो गए, इतने बरस के हो गए। आप चाहे जितने बरस के हो जाओ, लेकिन याद रखना मनुष्य जीवन सिर्फ 4 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन की आयु सिर्फ कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। अब 1000 दिन जियो वो अलग बात है, क्योंकि हर दिन आपके पक्ष में नहीं होता, हर समय आपके पक्ष में नहीं होता, और हर इंसान भी आपके पक्ष में नहीं होता। और जब पक्ष की बात आई तो एक बात और कह दे रहा हूं, आपका जन्म चाहे कृष्ण पक्ष में हो जाए, चाहे आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हो जाए, ये कोई बात नहीं है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जन्मे हुए इंसान को समझाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, लेकिन जो विपक्ष में जन्मा हुआ है उसको कतई नहीं समझाया जा सकता। बोलिए सतगुरु भगवान। तो आप लोग शुक्ल पक्ष तो आप 2 पक्ष वाले ने जन्म लिया है कि तीसरे पक्ष में? तो तीसरा पक्ष है विपक्ष। मतलब जो विपक्ष हो जाता है उसको कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो समझने को तैयार, उसी को कहते हैं अभिमान। उसको क्या कहते हैं? जिसको लाख समझाया जाए और समझाने के बाद भी न समझे तो अभिमानी व्यक्ति है। अब इस बात को समझना, समझाता कौन है? जिसके अंदर अपनत्व होता है, जिसके अंदर कुछ लगाव है आपके प्रति, वो व्यक्ति समझाता है, या आपको दुश्मन समझाने के लिए आता है? कौन? लगाव वाला व्यक्ति, अपना समझने वाला व्यक्ति, वो समझाता है, लेकिन समझने को तैयार। जैसे रावण, जैसे में रावण के पास बहुत ज्ञान था और इतना ज्ञान था रावण के पास कि धरती के जितने भी प्रकांड विद्वान रावण के सामने जाने के बाद ऐसा कोई जवाब, ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका कि उत्तर होना दे पाए। ज्ञान अधिक होने के बाद भी अभिमान जबरदस्त था। किसी की बात सुनने न समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि क्या ज्यादा था? ज्ञान ज्यादा। क्या था? ज्ञान। कहीं आप लोगों में से भी ज्यादा तो ज्ञान नहीं है। ए फार एपल, बी फार बॉय, माने कबूतर, ऐसा तो ज्ञान नहीं है यार। झूठ कपट बेईमानी करने का, सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, इस संसार का इतिहास उठा करके देख लेना, जिस भी व्यक्ति के पास ज्ञान अधिक हो जाए घमंड आना तय है। ये ज्ञान का स्वभाव है, उस व्यक्ति के अंदर नहीं कमी पाई जाती है, ये ज्ञान में स्वभाव पाया जाता है।
ज्ञान के आते, ज्ञान के बढ़ते ही व्यक्ति अभिमानी हो जाता है और उस ज्ञान से अपने अभिमान को लग नहीं पाता है। ज्ञान अभिमान को देखने भी नहीं देता, इसलिए कोई कहता है, समझाता है तो समझने को तैयार नहीं होता है। किसी को पद मिल जाए, क्या मिल जाए? पद। इंसान में नहीं दोष। अगर इंसान में दोष होता तो पद विहीन जब व्यक्ति है तो उतना अहंकार नहीं हुआ जितना पद पा जाने के बाद। गलत है कि सही है? तो किसमें अभिमान है? पद में, ज्ञान में। अगला, किसी को रूप मिल गया, सुंदरता, तो फिर क्या बन जाता है? हाँ? और जिसके पास रूप नहीं है, अंतर हो गया। तो इंसान में अभिमान है कि रूप में है? रूप। किसी को धन आ जाए, क्या आ जाए? धन आ जाए तो अभिमान होगा कि नहीं होगा? हाँ? और गरीब के पास नहीं होगा। तो इंसान के पास अभिमान है कि धन के पास? क्या बताऊं? बंदे दो दिन का अभिमान, बंदे दो दिन का मेहमान, काहे करता है अभिमान, काहे करता है अभिमान। बंदे दो दिन का मेहमान, काहे करता है अभिमान, तो किसी का नाम बढ़ जाए, किसी का रूप बढ़िया हो जाए, किसी के पास धन हो जाए या धन बढ़ जाए, किसी को पद मिल जाए, किसी को रूप मिल जाए, तो अभिमान आना लाजमी है। ये प्रकृति की संपत्ति, ये संसार में रहता है। संसार में किसी लिए रहता है? इसी माध्यम से काल माया आपके ऊपर दाव लगाते हैं। इसी के अनुसार माया आपको घेरती है, इसी के बल पर काल आपसे जीतता है और इसके होते इंसान हार जाता है। धन के रहते नहीं। मैं तो ललकार के कहता हूं, धन खूब कमाओ, शायद जितना चाहते हो उससे भी ज्यादा। मैं कहता हूं कि आप कमाओ धन, लेकिन दो से बच करके। जब धन कमाना तो धन के साथ पाप मत कमाना। क्या न कमाना? अच्छा, झूठ बोल करके धन कमाओगे तो धन भी कमाया और साथ में क्या कमाया? अरे आप लोग धन का दे रहे हो, क्या बात? फिर से बोलो। आप लोग झूठ बोल करके धन कमाते हो या धन संचित करते हो तो केवल धन ही कमाया कि धन के साथ साथ पाप? पाप। अच्छा, धन को लेने वाला कौन है और पाप को लेने वाला कौन है संसार में? याद रखना, झूठ बोल करके दलाली करके कमाया हुआ धन से जो पाप संचित होता है वो जीव के साथ रहता है और कमाया हुआ धन तेरा परिवार ले लेता है। विचार करना। अगर आप धन को नहीं भी देना चाहोगे तो भी लोग ले लेंगे, नहीं भी दोगे तो कलंकित करके ले लेंगे, बदनाम करके लेंगे, बेइज्जत कर देंगे आपको। कमा रहे हो लेकिन धन ले लेंगे, नहीं दोगे तो घर में रहने नहीं देंगे। और पाप
हाँ, पाप कोई नहीं लेगा। जिन बांधा पाप कहे गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप कहे गठरिया हो बोझ ढोए के पड़ी। बोझ ढोए के पड़े, बोझ ढोए के पड़ी, भैया ढोए के पड़ी। का जिन बांधा पाप के गठरिया हो मोटरिया हो बोझवा ढोए के पड़ी। जिन बांधा पाप के गठरिया हो बोझवा ढोए के पड़ी। क्या ढोना पड़ेगा? पाप का। अब जब आपके जीवन में धन कमाया, उधर पाप भी कमाया। धन का क्या सिद्धांत है और पाप क्या क्या सिद्धांत है, इसके बारे में जान लो। धन का सिद्धांत है कि तेरे पास आएगा और रोकना चाहोगे तो नहीं रुकेगा, धन खर्च हो जाएगा। ये धन का लक्षण है, धन का गुण है। जैसे ही धन आता है वैसे ही जाने का मार्ग भी खोल देता है। अब आप बंद करना चाहो, आप रोकना चाहो तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि धन अंधा बना देता है, धन अभिमानी बना देता है। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन आपके पास वो ज्ञान नहीं है जो धन को देख पाओ। तो धन आएगा तो चला जाएगा। आना और जाना ये दोनों कार्य किसका है? धन का। अब क्या बचा? पाप। अच्छा, तो पाप के बारे में सुन लो। रूप अनेको पाप का भूत प्रेत ग्रह रोग। इसमें से जिसको भूत परेशान कर रहा है, रोग परेशान कर रहा है, ग्रह परेशान कर रहा है, साढ़े साथी याद रखना इसके मूल में क्या है। रूप अनेको पाप का भूत प्रेत ग्रह रोग। चेतो माना जय गुरु बंदे भजन हटाई भोग रे बंदे। भजन हटाई भोग रे बंदे। भजन हटाई भोग। जय गुरु बंदे महाराज सरकार के कहते हैं कि जिसको शुगर हो गया, एक बार बीपी की समस्या, हार्ट चाहे कैंसर, या घुटने में दर्द हो गया, चाहे कमर में या गर्दन में, चाहे पेट में गैस बन जाए या इस्नोफिलिया की समस्या हो जाए, याद रखना ये रोग नहीं है, तो भूत भी नहीं है, फिर है क्या? हाँ, भोग। क्यों? जिस बीमारी की दवा खाने से ठीक हो जाए वो रोग है, और जिस बीमारी की दवा खाते रहो फिर भी ठीक न रहे उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो रोग का डॉक्टर ठीक करेगा, भोगवा को कौन ठीक करेगा? हाँ? तो रूप अनेको पाप का। आपने गया हाथ दिखाया ग्रह के लिए और बतला दिया किसी ने साढ़े साथी है, उपाय भी कर दिया, ग्रह का निवारण किया। लेकिन किस कारण से ग्रह पैदा हुआ उस कारण का निवारण ग्रह दूर करेगा, भूत परेशान करेगा। भूत अगर दूर हुआ तब रोग परेशान करेगा, छोड़ने वाला। रोग कौन है? सर्दी है, जुकाम है, ऑपरेशन है, दांत खाज है, खल्ली है,
सर्दी जुकाम है, थोड़ा फुंसी है, ये सब क्या है? रोग है। दवा खाओ और ठीक हो जाओ, लेकिन खाते रहो जीवन पर्यंत, पर ठीक नहीं होना है। तब समझ लेना क्या आ गया जीवन में। वो किस कारण से? पाप के। क्यों? कि पाप दुखों का मूल है, बिन भोगे ना जाए। कर लो उपाय कितना भी, इस पाप का सिद्धांत है। पाप में गुण है। आप मंदिर बनवा लो, मंदिर का घंटा हिलाते रहो, गंगा जी में डुबकी लगाए रहो, तो भी बिना भोगे बचने वाले नहीं है। क्यों? कि पाप मंदिर से भी बड़ा है, पाप मस्जिद से भी बड़ा है, पाप देवी देवताओं से भी बड़ा है। अगर न समझ में आए बात तो गंगा पुत्र भेष किसके औलाद थे? जिस गंगा महारानी से हम लोग इतनी आस्था लगाए हैं कि हमारा पाप धुल जाएगा, वो गंगा मां उनकी पाप नहीं काट पाई। बाणों की सैया पर लेट कर उनको भुगतना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि पाप देवी देवताओं से भी बड़ा है, क्योंकि देवी देवता भी थर-थर कांपते हैं पाप से। ये भी काल माया के अधिकार में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि महाशक्ति सब आते हैं काल के अधिकार में। इनके शरण में भी रहोगे तो भी ये बचा नहीं पाएंगे। बिना भोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ा तो कोई बचाया? भुगतना पड़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष जंगल में तपस्या करना पड़ा। साथ में सीता महारानी को, बाबा भोलेनाथ की पत्नी जाके जल मर गई। भोगना तो पड़ेगा, इससे कोई बचने वाला। आप हो चाहे मैं हूं, संसार का कोई भी हो, स्वयं देवी देवता क्यों न हो जाए, अगर इस संसार में भगवान भी इंसान का जन्म पा करके आए, उनको भी भुगतना पड़ेगा। संसार का नियम है। इस काल माया के देश में, मृत्यु लोक में यदि भगवान भी उतर जाए, उनको भी मृत्यु लोक का पालन करना पड़ेगा। ये पाप का सिद्धांत है। पाप किए हो तो बिना भोगे ये जाने वाला। तो पाप दुखों का मूल है, चाहे भूत हो, ग्रह हो, रोग हो, उसके मूल में क्या है? पाप दुखों का। अगर कोई आदमी गाली दे दिया, दुख मिल गया, तो पाप दुखों का मूल है। अब एक बात और आती है, किसी ने गाली दिया और आपके ऊपर असर नहीं किया, इसका मतलब आपके जीवन पाप नहीं है। किसी ने अंगुली उठा दिया और पाप है, तो वह अंगुली से भी आपको दुख मिलेगा। तो पाप दुखों का मूल है, बिन भोगे ना जाए। जो ना समझे जय गुरु बंदे, सुख से धोखा खाए बंदे। सुख से धोखा खाए बंदे, सुख से धोखा खाए। अब आप लोग एक तो नहीं ना कहेंगे कि नहीं हम कबीर साहब की सुना रहा हूँ, या दरिया साहब का नाम लेकर के सुना रहा हूँ, या सहजो मीरा का नाम। ये तो मालिक ने जो दिया है, गाड़ गीत, ध्यान साधना की कमाई ताजा ताजा, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वो भी अपना है नहीं, वो तो साधना की कमाई है, तपस्या की कमाई है। कोई निजी इसको कमा करके नहीं लाया हूं कहीं से, ये किसी और की है। इसलिए इस संसार में जो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाता है, वो ही धोखा खाता है, सुख से भी और दुख से भी। और जिसने समझ गया, वो दुख में भी शांति पा जाता है और सुख की तो बात ही क्या है। क्यों? पाप पुण्य तो वृक्ष है,
पाप पुण्य तो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम। पाप है तो जीवन में क्या मिलेगा? सुख। अरे दुख। और पुण्य है तो क्या मिलेगा? तो जितने लोगों को दुख मिल रहा है किसी भी कारण से, चाहे बेटा के टेंशन से, बेटी के टेंशन से, परिवार के टेंशन से, पड़ोसी के टेंशन से, पैसे न होने के टेंशन से, मान सम्मान के टेंशन से, अथवा किसी भी प्रकार का आपको दुख मिल रहा हो, तो पाप पुण्य तो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम। चाखे दुनिया जय गुरु बंदे, मिले कभी ना राम रे बंदे, मिले कभी ना राम रे बंदे, मिले कभी ना राम। चाखे दुनिया, दुख आ गया स्वीकार कर गया। किस माने में स्वीकार किया? फलाने ने हमें दुख दे दिया, पड़ोसी ने भूल कर दिया इसलिए हमें दुख मिल गया, पड़ोसी ने ताना मार दिया इसलिए हमें दुख मिल गया, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया इसलिए हमें दुख मिला, पड़ोसी मेरा नुकसान चाहा इसलिए हमें दुख मिला। जो दुख की स्वाद को, सुख की स्वाद को चखने लग गया, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी राम से मुलाकात नहीं होता, क्योंकि दुख का स्वाद थोड़ा कड़वा रहता है और सुख का स्वाद थोड़ा मीठा रहता है। तो दोनों जो है, अधिक मीठा खाओ तो या तो बवासीर, या तो शुगर, आया ना? हाँ? और अधिक कड़वा खाओ तो या तो आंख खराब, या तो लीवर में गड़बड़ हो गया। दोनों नुकसान करने वाले हैं। अब व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि आज जो हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, इसके मूल में पाप है। बल्कि क्या कहता है अभिमान व्यक्ति कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर भी भगवान मेरे से नाराज है। उल्टे चोर को कबाल के जानते हैं ना, उल्टा चोर उल्टे पाप किया है पीछे के जन्मों से और उसको देख पाया नहीं। अभिमान के होने के कारण समझ बुझ अकल गायब हो गया। बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, समझ नहीं है। इसलिए मैंने बताया कि ज्ञान जहां है वहां अभिमान है। ज्ञान अधिक होने के कारण समझ नहीं होता, और जिसके पास समझ हो जाए सोने में सुहागा, ज्ञान भी काम दे देगा, ज्ञान से भी उसका काम हो जाएगा। और ज्ञान खूब है लेकिन समझ नहीं है तो अज्ञान कचरा है, उसके अभिमान है। तो इस संसार में धन का स्वभाव अंधा बना देना, लोभी बना देना, अभिमानी बना देना, और आता है जैसे जैसे जाने का रास्ता भी खोज लेता है। ये सिद्धांत है धन का। उसी तरह से पाप का सिद्धांत है, यदि आपके जीवन में पाप है, अधिक पाप है तो जीवन में दुख ज्यादा मिलेगा, और थोड़ा पाप है तो कभी कभी दुख मिलेगा, बाकी सुख मिलेगा। इसके कारण पाप और पुण्य के कारण। इसलिए दो वृक्ष हैं जीवन में, मनुष्य जीवन में, पाप पुण्य दो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम। उस पेड़ का पेड़ में जो फल लगता है, उस फलों का नाम क्या है? एक का दुख, दूसरे का
सुख। तो अब एक बात और समझ लेना है, पाप व्यक्ति करता नहीं है लेकिन हो जाता है। पुण्य करना होता है फिर भी होता नहीं। फिर से आप, पाप व्यक्ति करते नहीं, बिन किए हो जाता है, और पुण्य करना पड़ता है फिर भी होता नहीं। इसलिए आप आंकड़ा लगा लो, जिंदगी में पाप ज्यादा होगा कि पुण्य? हाँ, अच्छा बताओ, संसार में झूठ की कहीं विद्यालय है? हाँ, झूठ बोलने के लिए पढ़ाया जाता है कहीं? तो आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ? क्या बात? अच्छा, किसी ने सिखाया क्या? सिखाया भी नहीं। लेकिन यही झूठ की कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन आज झूठ घर घर बोला जा रहा है। बेईमानी के कहीं विद्यालय नहीं है, लेकिन भाई भाई को छोड़ दो, बहन बहन भी है बेईमानी पर लात पड़ भाइयों के पास छोड़ दो। पाप किया नहीं जाता है, पाप अपने आप होता है। पैसे कमाना है तो दलाली करना है, झूठ बोलना है, बेईमानी करना है, ये करना ही पड़ेगा। सर्विस करना है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। अब आप मतलबी हैं तो पग पग पे गलत काम करना बिन किए हो जाता है। पुण्य करना पड़ता है, क्या? परोपकार, परही, जनहित, भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग, दान, पुण्य करना पड़ता है, तब होगा। लेकिन व्यक्ति करते हैं आप लोग? हाँ? आप लोग ज्यादा करना चाहिए, नहीं होता? आप लोगों से नहीं होता? तो चलो, अब आप के लिए तो पूछो ही मत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिद्धांत है पाप का। हर मनुष्य की जिंदगी में पाप की मात्रा अधिक रहता है। अगर आप ईमानदारी से पैसे कमा रहे हो तो भी पाप है, और याद रखना, पाप धरती पर जो भी आता है उससे भी होता है। चाहे साधु हो, सन्यासी हो, फकीर हो, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, पाप सबसे होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो काल माया की दुनिया में आया और उसे पाप न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सृष्टि का नियम है, पाप होता है हर जीव से, हर इंसान के जीवन में होता है। तो कहोगे साधु सन्यासियों के भी? हाँ।